हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉयच, जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो हेलो डॉयच में जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल ज़्वाय का लेक्सियन ज़्वाय, जो कि है आइन बेजूक। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने देखा अपनी एक्सरसाइज। उसमें हमने एक वर्ब देखा जो कि है एक मॉडल वर्ब और उसका नाम है म्यूस्टन। ओके, तो हम लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि म्यूस्टन की कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो म्यूस्टन जो है एक इरेगुलर वर्ब या नॉर्मल वर्ब नहीं है, ये है एक मोडाल वर्ब। ओके, मोडाल वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोडाल वर्ब। ओके, जिसका मतलब होता है वुड लाइक टू, या वो चाहना, या टू वांट, कुछ चीज की चाहत करना। ओके, इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर के लिए। जैसे फर्स्ट पर्सन जब हमारा आता है तो हम कैसे बोलते हैं? हम लोग लिखते हैं इश मुश्त, आई वुड लाइक टू। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई वुड लाइक टू। तो यहाँ पे इश जो है हमारा हो जाएगा आई। सेकेंड पर्सन जो आता है वो आता है दू के साथ कॉन्जुगेट होता है, राइट? दू म्यूस्टेस्ट। और आपको पता है एंडिंग इस तरीके से इसमें चेंज होती है, म्यूस्टेस्ट, एस टी इसमें एक्स्ट्रा लगेगा। यू वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, तुझे चाहिए या तुम्हें चाहिए। ओके, और ये हमारा आपको पता है जब भी हम लोग दू के साथ बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, और ये है हमारा सिंगुलर के लिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे हम एक आदमी की बात करते हैं। दू मिश्तिस, तुम्हें चाहिए। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग करते हैं एयर, जी या एस। एयर मिश्टेट, एंडिंग देखिए टी ई टी, टेट, एयर मिश्टेट। काफ़ी सारे लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखने के लिए कहते हैं, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको जैसे मैं बोल पा रही हूँ ऐसे आप भी बोल पाएंगे। क्योंकि देखिए उच्चारण तो हमारी भाषा में भी ये सभी तरीके से उच्चारण मौजूद हैं। ओके, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको फिर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एयर म्यूस्टेट। अगर आप एक लिखने को बोलें तो मैं इसको आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, म Stedt, Müstet, ja? So, Müstet, er Müstet, he would like to, उसे चाहिए, उसे। अब हम एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, उसको चाहिए, उसे चाहिए, देखिए उसे। इसी तरीके से अगर लड़की है, जी, जी मिस्टेड, शी वुड लाइक टू। पहला एयर हो जाता है हमारा लड़के के लिए ही, शी, जी हो जाता है हमारा शी, उसे चाहिए। और तीसरा होता है एस, जिसका मतलब होता है इट इंग्लिश में, एस मिस्टेड। हाँ, उसका मतलब भी हिंदी में होता है उसे चाहिए। क्योंकि हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में हिंदी में उसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते कि लड़का लड़की है, किसकी बात हो रही है, नॉन लिविंग की हो रही है। हम लोग कहते हैं सीधा उसे चाहिए। ओके, ही एम मिस्टेड, जी मिस्टेड या एस मिस्टेड। इंग्लिश में फिर अगेन ही, शी और इट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिंगुलर, एक वचन। अब हम लोग जब एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम लोग उसको लगाते हैं प्लूरल। ओके, तो प्लूरल में हमारा आ जाता है बहुवचन। यहाँ पे देखिए प्लूरल बहुवचन के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग वी स्टार्ट करते हैं। वी मीन्स हम में एक आदमी नहीं आता, ठीक है? यहाँ कंफ्यूज मत होना। तीन जो है इश, दू, ए जी एस, ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं वी। दूसरा आ जाता है, पहला होता है वी आर म्यूस्टन, वी वुड लाइक टू, ये प्लूरल है। ओके, वी वुड लाइक टू इंग्लिश में कहते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे हमें चाहिए, हमें चाहिए या हमको चाहिए, है ना? और उसके बाद फुनफ आ जाता है ईयर म्यूस्टेड, ईयर म्यूस्टेड, या यू ऑल वुड लाइक टू, ईयर म्यूस्टेड। जैसे हम बोलेंगे कि तुम दोनों, हाँ, ईयर म्यूस्टेड, तुम सबको चाहिए, ईयर म्यूस्टेड सेकेंड आ जाता है। तीसरा जो आता है वो हम लोग जी ही यूज करते हैं, मगर यहाँ एस जो है छोटा आता है ना? ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब होता है दे, ये देखिए दे,
जी मिस्टर मतलब दे। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि ये लड़की जैसा लग रहा है, मगर जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये लड़की के बारे में बात हो रही है या फिर ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है ना। दे उन्हें चाहिए, दे ऑल वुड लाइक टू, they all would like to have a cup of coffee, हाँ? they want that, उन्हें उन्हें चाहिए, उन्हें कॉफ़ी, उन्हें एक कप कॉफ़ी चाहिए। ओके, उन्हें। तो हम लोग जी जो है वो दे के लिए यूज़ करते हैं। इसी सेक्शन में हम एक और जी की बात करते हैं, ये जिसमें हम लोग एस जो है बड़ा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है, यहाँ एस छोटा है, यहाँ पे एस बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा ये फॉर्मल है, जिसका मतलब होता है आप, और ये देखिए सिंगुलर कहलाता है। ओके, बाकी आप सब देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। ये जो है स्पेशली यहीं लिखा जाता है क्योंकि ये जी है और ये भी जी है। ये कैसे हम लिखते हैं? हाल हमेशा ऐसे लिखते हैं, जी ऑब्लिक बड़ा जी। ओके, ये, और हमेशा इसको अंडरलाइन रखते हैं ताकि पता चले कि ये फॉर्मल जी है, यानी कि ये आप करके हम बोलते हैं आपको चाहिए। हाँ, आपको चाहिए, बट इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है? यू। यहाँ पे भी देखिए यू वुड लाइक टू है ये वाला, और यहाँ पर भी जो ये है यू वुड लाइक टू। ओके, दोनों। इसीलिए देखो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है येलो बैकग्राउंड में, दिस वन, एंड ये वाला जो सेक्शन है 2 और 6, 2 और 6 दोनों, क्योंकि ये जो है हमारा दो मॉइस्चर चाहिए। हमारा तू करके जो हम बोलते हैं, दू, तू या तुम, ये हमारा जो होता है इनफॉर्मल होता है। और जब हम लोग जी लगाते हैं तो हम लोग आप करके बात करते हैं। तो यहाँ पर भी होगा जी मिश्टन। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, और इसको कैसे बाय हार्ट एकदम दिमाग में आपके ये एग्जाम्पल्स के थ्रू सेट हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी गाइस। ये था इसका कॉन्जुगेशन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, möchtest du etwas trinken? अब देखिए यहाँ पे möchtest du, यहाँ पे हमने दो यूज किया है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कहाँ से आया है? ये नंबर 2 से आया है। ये आप जाइए इस वाले सेक्शन पे ना, möchtest du, du möchtest। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेशन नंबर 1 पे आ जाती है ना। ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो दो मोस्टिस की जगह अब क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। möchtest du etwas trinken? möchtest du etwas trinken? would you like something to drink? क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, या क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तो इंग्लिश में कैसे हो जाता है? पहले पहले हमारा यहाँ पे मोडाल वर्ब आ जाता है, would you, möchtest du, would you like something to drink? आप बोल सकते हैं आंसर, कैसे जवाब दे सकते हैं? आंसर या एंटवर्ट आप दे सकते हैं, ich möchte eine Tasse Kaffee bitte। eine Tasse Kaffee, eine Tasse Kaffee का मतलब होता है a cup of coffee। हाँ, bitte means प्लीज, प्लीज मुझे एक कप कॉफी दे दीजिए। ओके, मुझे या एक कप कॉफी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? टू वांट, वुड लाइक टू, या ना चाहना, चाहना, किसी चीज की चाहत करना। ओके, मुझे एक कप कॉफी दे दीजिए प्लीज। ich möchte eine Tasse Kaffee bitte। अब यहाँ पे अगर आपको जवाब देना है या नाइन में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या अगर कोई आपसे पूछे möchtest du etwas trinken, या फिर इसको ऐसे पूछे möchtest du eine Tasse Kaffee, तो आप बोल सकते हैं या ich, या ich छोटा लिखेंगे, या ich möchte eine Tasse Kaffee bitte। बिटे लगाना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत सुंदर सा फिर ये साउंड करता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब आप प्लीज़ करके बात करते हैं, या ich möchte eine Tasse Kaffee bitte, प्लीज़ मुझे एक कप कॉफ़ी दे दीजिए। या अगर आप इसको निगेट कर रहे हैं, आप इसको एक नेगेटिव आपको नहीं चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? nein ich nein ich möchte nicht, फुल स्टॉप। nein ich möchte nicht, नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और आप साथ में निष्ट ये जो वर्ड है ये आप लगाएंगे ताकि ये आप निगेट हो जाएगा, नहीं चाहिए, नो। nein ich möchte nicht, और उसके बाद आप थैंक्स बोल सकते हैं, danke, danke भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं danke schön,
danke, dankeschön, थैंक यू। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं vielen Dank, vielen Dank। ठीक है, ये तीनों तरीके से आप थैंक यू, अपना शुक्रिया जो है, ग्रैटिट्यूड जाहिर कर सकते हैं। danke, dankeschön या फिर vielen Dank, तीनों का मतलब होता है थैंक यू। फीलन का मतलब होता है बहुत बहुत शुक्रिया। फील होता है ना, इसमें फील जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो इस तरीके से ये म्यूस्टन की कॉन्जुगेशंस है। और कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आप ही की बुक से एक एक्सरसाइज है जिसमें है वस पास्ट सुजामन। वस पास्ट सुजामन, पासन का मतलब अगेन होता है कि क्या किसके साथ जाता है। वस पास्ट या पासन, वर्ब है पासन। सुजामन, सुजामन मतलब होता है साथ में। सुजामन, सु, ये जो है हमारा ज है, तो कैसे बोलेंगे सुजामन। जैसे नीचे इसका एक थोड़ा सा नुक्ता है सुजा, है ना, जैसे जहाज होता है ना, ज, सुजामन, हाँ ज, सुजामन। वाज पास सुजामन, व्हाट इज पासिंग टुगेदर, साथ में क्या जा रहा है, किसके क्या जा रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यह है एक ग्लास, आइन ग्लास। आइन ग्लास, क्योंकि इसका आर्टिकल है दास ग्लास। ये एक हमारा अगेन नाउन है और आप देख सकते हैं जी बड़ा लिखा गया है। हमेशा नाउन का पहला वर्ड जो हमेशा बड़ा लिखा जाता है, दास ग्लास, यानी कि ग्लास, आप देख पा रहे हैं। और दूसरा हमारा जर्मन नाउन्स, यहाँ पर भी नाउन्स लिखे गए हैं, वो है हमारा डेयर ओरांजन जाफ्ट। डेयर ओरांजन जाफ्ट, जूस है ऑरेंज जूस, संतरे का जूस। तो अब इसके साथ क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो पहले हम लोग देखेंगे, हम हमेशा बोलते हैं जैसे आइन ग्लास ओरांजन जाफ्ट, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, तो möchtest du, möchten Sie के साथ आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, möchtest du या möchten Sie के साथ। तो अभी हमने देखा आपको, आपके साथ कि möchtest du सबसे पहले हमारा नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, möchtest du, और उसके बाद ये हमारा सेंटेंस पूरा एज इट इज आ जाएगा। möchtest du ein Glas Orangensaft। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या याद करना है, आपको ये याद करना, आइन ग्लास ओरांजनसाफ्ट की दास ग्लास का आइन ग्लास हो जाएगा। möchtest du के साथ जब भी आप यूज करेंगे तो आप ग्लास के साथ हमेशा, ये एक नाउन है और देखिए ये भी एक नाउन है, ओरांजनसाफ्ट भी एक नाउन है, इसीलिए दोनों के आर्टिकल्स हैं, एक का दास है, एक का डेयर ओरांजनसाफ्ट है, और दोनों को ही कैपिटल में लिखा गया। जी भी बड़ा लिखेंगे, ओ भी बड़ा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कटेंगे, है ना। möchtest du ein Glas Orangensaft। आइन ग्लास जो है, हम लोग यहाँ पे ओरांजनसाफ्ट के अकॉर्डिंग आइन को नहीं चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ग्लास, क्योंकि इसको जो है सबसे पहला नाउन जो है वो हमारा ग्लास मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम बोलेंगे आइन ग्लास, राइट, आइन ग्लास। तो आपको ये चीज रटनी है, möchtest du ein Glas Orangensaft। आप फिर इसके साथ या नाइन के आंसर्स बना सकते हैं, या ich möchte, हाँ, या ich möchte ein Glas Orangensaft, या आप बोल सकते हैं नाइन ich möchte nicht, या ich möchte nicht dankeschön। ऐसे आप करके इसको या नाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड भी इसी तरह से बनेगा, möchtest, möchten Sie। अब यहाँ पे ये हमारा पहला वाला था इनफॉर्मल है, दू के साथ हमने बनाया है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसको फॉर्मल बनाइए, इनफॉर्मल बनाइए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आउट ऑफ द कोर्स नहीं आ रहा, सब पढ़ा हुआ है, सब हमें इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मल है, möchten Sie ein Glas Orangensaft। möchten Sie ein Glas Orangensaft। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपको, यहाँ पे हो जाएगा क्या तुमको। इसका मतलब क्या आएगा, क्या तुमको, वैसे लिख देती क्वेश्चन, क्या तुमको एक ग्लास संतरे का जूस चाहिए, या फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या आपको। ठीक है, यही फर्क है इसमें, क्या आपको एक ग्लास संतरे का जूस चाहिए। ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस बनाने, बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल आता है हमारा, ये नंबर 1 था, नंबर जो आए है डी डोज। आप अभी देखिए, देख सकते हैं कोका कोला का एक डोज है, डोज, डोज,
डोज, है ना, लास्ट में थोड़ा सा ई का जो उच्चारण आता है था, डी डोज, डी डोज, हाँ, डी डोज। ये इंग्लिश वाला डोज नहीं है जो हम लोग दवाई का डोज लेते, नहीं, ये हमारा है कैन जिसे कहते हैं। ओके, कैन, दी डोज, जो एक हमारे कैन आते हैं, बियर्स भी आती हैं, उसमें अल्कोहल आता है, उसमें पानी भी आ सकता है, उसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी आते हैं जो कि काफ़ी, अगर हम लोग बहुत दिन तक प्रिजर्व करना चाहें तो प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जैसे बीन्स आती हैं, मटर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है डोज। डी कोला, अभी कोका कोला जो है उसका आर्टिकल है डी कोला। तो हमें क्वेश्चन फ्रेम करने, अगेन ये हो जाएगा आइने डोज, डोजे कोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोजे जो है वो डी डोजे है, लड़की है, डी डोज, इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई जुड़ेगा, ठीक है। आइने डोज कोला, अ कैन ऑफ कोला। इसका क्वेश्चन अगेन फिर आप ऐसे बनाएंगे इनफॉर्मल में, दू के साथ आप बनाएंगे möchtest du eine Dose Cola, ठीक है। क्या तुमको, अगेन यहाँ पे फिर सेंटेंस वही बनेगा, क्या तुमको एक कैन कोला चाहिए, या फिर फॉर्मल में हम बना सकते हैं möchten Sie eine Dose Cola, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग möchten Sie के साथ बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा इसको कहते हैं höflich, höflich यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम बोलते हैं आप वाली भाषा में, है ना, ये बोली जाती है। möchten Sie eine Dose Cola, क्या आपको एक कैन कोला चाहिए, है ना, क्या तुमको, क्या आपको, यहाँ पे हो जाएगा तुमको और ये हो जाएगा आपको, क्या तुमको, और उसी तरह से क्या आपको, ठीक है। ये थे हमारे दो एग्जाम्पल, और देखते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कभी भी म्यूस्टन के साथ आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आई एम 100% श्योर ये वीडियो देख के आपको म्यूस्टन कभी नहीं भूलेगा, और आप इस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ खेल खेल में म्यूस्टन का यूज़ भी आप सीख जाएंगे। ओके, इसी तरीके से आप भी इसको अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं म्यूस्टन के साथ। बहुत सारे वर्ब्स, बहुत सारे जो सेंटेंसेस है फ्रेम किए जा सकते हैं। नंबर 3 आता है eine Tasse, डी टासे का बनेगा अगेन eine Tasse, देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डी है, ये एक वाइब्लिश या फेमिनिन नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा eine Tasse। ओके, और दूसरा हमें जैसे दिया है डेयर टी और डेयर कॉफी, देखिए चाय और कॉफी दोनों ही मैस्कुलिन नाउन है, ठीक है, डेयर टी डेयर कॉफी। अब अगर हमें एक कप कॉफी या एक कप चाय बोलनी है तो हम बोलेंगे eine Tasse टी, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, है ना, एक आईने, आईने मतलब हो गया एक, एक कप चाय या फिर एक कप कॉफी, ठीक है। अब अगेन इसको आपको सेंटेंस बनाना है möchtest du, तो आपका फिर से इनफॉर्मल क्या बनेगा, möchtest du eine Tasse Tee, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमको एक कप कॉफी, एक कप चाय चाहिए, है ना, क्या तुमको, ये हो जाएगा क्या तुमको, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो फॉर्मल है वो बनेगा möchten Sie, यहाँ पे आ जाएगा möchten Sie eine Tasse Kaffee, है ना, क्या आपको, जाएगा क्या आपको, क्या आपको एक कप कॉफ़ी चाहिए, है ना, चाहिए, möchten Sie। ओके, तो इस तरीके से देखिए कितने अभी कुछ टाइम कुछ सेकंड में आपने कितने सारे क्वेश्चंस इसके फ्रेम कर लिए हैं, विच इज़ वेरी गुड, और इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है कि आप इतनी ज़्यादा जर्मन बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल्स को याद करना। अगर आर्टिकल्स आपने, हाँ, जैसे 10 वासर की जगह आपने डी वासर कर दिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जर्मन लैंग्वेज का जो आधार है वो सब टिका हुआ है आर्टिकल्स पे ही, है ना, केसेस पे, अक्यूजेटिव है, नॉमिनेटिव है, डाटिव है या गेनेटिव है,
इसी इसी अगर इसका आर्टिकल ही गलत हुआ तो फिर सब चीज़ गलत होता जाएगा, ठीक है। बट आप जब स्टार्टिंग में इसको बोलते हैं ना तो ठीक है, इससे कुछ इतना नहीं होता। अगर आप मुश्तिस दू आइन टासे का टीवी बोल जाएंगे, देखिए धीरे धीरे ही इंसान सीखता है ना। फर्स्ट डे से ही अगर आप सोचेंगे मैं बिल्कुल परफेक्ट बोलूँगा तो नहीं, हिचकिचाइए मत, इसको बस धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में रखिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे, और आई एम 100% श्योर आप भी अच्छी जर्मन लिखना और बोलना सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा नंबर 4 सबसे लास्ट है डी फ्लैशर। डी फ्लैशर, फ्लैशर का मतलब होता है बॉटल। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं ना बॉटल। जब आप इलस्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से, इमेजेस से देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में अच्छे से याद रह जाता है ना। इमेजेस से दृश्यम दृश्यम आप समझ रहे होंगे, है ना, कितने अच्छे से उसमें दिखाया गया है कि इमेजेस का इम्पैक्ट दिमाग में कितना अच्छा पड़ता है। यहाँ पे आप हमेशा इस इमेज को याद कर सकते हैं, आइन फ्लैशर, डी फ्लैशर, आइन फ्लैशर। अगेन ये हमारी एक फेमिनिन नाउन है। दास मिनरल वासर, दास मिनरल, यहाँ पे इसको कहेंगे मिनरल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ का उच्चारण होता है ना, आ बे से डे, आ। दास मिनरल वासर, 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 दास मिन दास मिनरल वासर, ये हमारा न्यूटर जेंडर है। और डी मिल्श, अगेन ये हमारी वाइब्लिश है, फेमिनिन है, यानी कि लड़की की कैटेगरी में है, डी मिल्श। तो eine Flasche Mineralwasser, अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, ठीक है। मिनरल वाटर कैसे मिलता है हमको, बॉटल में मिलता है, कैन में नहीं मिलता है ना। तो eine Flasche, जब भी आप कभी मार्केट जाएं तो आप हमेशा ध्यान रखना, फ्लाशे है ये तो डी फ्लाशे होता है, इसका मतलब eine Flasche होगा, ये एक लड़की है। eine Flasche मिनरल वासर, अब मिनरल वासर का आर्टिकल भी है, मगर हम सबसे पहला जो नाउन हमको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आइन की एंडिंग्स चेंज करेंगे। आइने फ्लैश, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी आइन मत कर देना कि वासर लगा हुआ है तो दास वासर होता है, नहीं। आइने फ्लैश मिनरल वासर, ओके। इसी तरीके से आइन फ्लैश मिल्श, मिल्श दूध। कई जगहों पर विदेशों में जो दूध है वो इस तरीके की बॉटल्स में मिलता है, पानी तो हमें देखते हैं, मगर मिल्श जो है इस तरीके के एक बॉटल में आपको मिलेगा। फिर अगेन हम लोगों को इनफॉर्मल और फॉर्मल क्वेश्चंस बनाने हैं। इनफॉर्मल इसका बन जाएगा möchtest du eine Flasche Mineralwasser, है ना। और फिर ये हो जाएगा हमारा तुमको के साथ, क्या तुमको एक मिनरल वाटर चाहिए। और हमारा फॉर्मल जो बनेगा जी के साथ, ये दू के साथ था, ठीक है। बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये अच्छे से, ठीक है। और आप इसको कभी ना भूलें इस कॉन्सेप्ट को। इसी तरीके से मुश्तिन दू और मुश्तिन जी के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और आपको अपनी बुक में हमेशा देखने को भी मिलेंगे, ओके। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुश्तिन जी, सॉरी, मुश्तिन जी eine Flasche Mineral Wasser, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आपको के साथ। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं डिड यू नो। डिड यू नो में आप ही की बुक से ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी उन कूखन, काफ़ी उन कूखन और काफ़ी जाइड इज सिमिलर टू टी टाइम। काफ़ी, काफ़ी मतलब आपको पता है कॉफ़ी होती है, कूखन का मतलब होता है केक, ओके। और काफ़ी जाइड वो समय जब आप कॉफ़ी पीते हैं। तो द ऑफिशियल काफ़ी und Kuchen, the official coffee and Kuchen time is 4 PM, ओके, 4 PM, यानी कि शाम के 4 बजे जो है कॉफ़ी और केक की जुगलबंदी चलती है। कहाँ पे, जर्मनी में, डॉइचलैंड में, ओके। तो ये उनका समय है जब वो लोग कॉफ़ी या फिर उसके साथ केक खाना पसंद करते हैं, ओके। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप थोड़ा सा जर्मन कल्चर को और अच्छे से समझेंगे, वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ओके। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए है, सबसे पहला वैरायटी केक का जो है वो है चीज़ केक,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं केज़ कुखन, केज़ कुखन। ओके, कुखन, इसको मैं इसकी कुखन, इट्स कुखन। ओके, का ऊ से हा ए एन, कुखन, हाँ, कुखन, काफ़ी, कुखन, काफ़ी und काफ़ी एंड कुखन, यानी कि कॉफ़ी और जो केक है उसकी कैसी जुगलबंदी चलती है। तो उसमें सबसे पहला पॉपुलर केक जो है वो है चीज़ केक, जिसे कहते हैं केज़, के केज़। फिर से ऐसा लगेगा जैसे लास्ट में एक छोटा सा आ है, केज़, केज़ कुखन, चीज़ केक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसे कहते हैं चीज़ केक, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर कभी आपको जर्मनी जाने का मौका मिले तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वहाँ का बहुत ही पसंदीदा केक है, लोग बहुत पसंद करते हैं। ओके, जिस तरह से इंडियंस शाम में कुछ स्नैक्स के साथ जैसे समोसे हो गए या फिर नमकीन के साथ चाय पीना पसंद करते हैं, इंडिया में तो कॉफ़ी कल्चर नहीं है। कुछ लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, वो भी अदरक वाली चाय। मगर उनके यहाँ पे ज़्यादा कॉफ़ी चलती है, और उसके साथ कॉफ़ी कैसे, जैसे कि ज़्यादा शुगर के साथ नहीं होगी, फीकी कॉफ़ी के साथ वो ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा केक खाना। ठीक है, जैसे मैंने अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उनको हमेशा वैसे ही खाते हुए देखा है। बट और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें जो कॉफ़ी है वो मीठी पसंद आए। ओके, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि वो लोग थोड़ी फीकी कॉफ़ी के साथ मीठा केक खाना पसंद करते हैं, ताकि वो बैलेंस हो जाए उसका टेस्ट। ओके, तो नंबर आइंस था हमारा केज़ कुखन। उसके बाद नंबर ज़्वाई आता है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। आप देख पा रहे होंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक इंडिया में भी बहुत कॉमन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट चीज़ केक, बट ब्लैक फॉरेस्ट केक तो हमें हर गली में मिल ही जाता है देखने को, है ना। जो जैसे चेरीज लगी रहती हैं, राइट, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो इसको क्या कहते हैं जर्मन में, इसको कहते हैं श्वार्ज़वाल्ड, श्वार्ज़वाल्ड कुखन। ओके, अब इसमें दो वर्ड्स हैं, श्वार्स, श्वार्स का मतलब होता है काला, ब्लैक। ओके, और वाल्ड का मतलब होता है फॉरेस्ट। आप इसको गूगल करके इन वर्ड्स को जरूर देखना, आपकी इसको नॉलेज और बढ़ेगी, ये है ना। श्वास मतलब होता है ब्लैक और वॉल्ड मतलब होता है फॉरेस्ट, और दोनों को मिला दिया तो हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि, बट इंग्लिश में भी तो इसको ब्लैक फॉरेस्ट ही कहते हैं, है ना। तो इसीलिए श्वास वाल्ड कुखन। जब मैंने इसको फर्स्ट बार ही पढ़ा था तो आई वॉज वेरी मुझे थोड़ी हंसी आई थी कि एकदम डिट्टो इसकी ट्रांसलेशन है ब्लैक एंड फॉरेस्ट, राइट, श्वास एंड वॉल्ड, श्वास वाल्ड कुखन। तो ओके, आपकी भी नॉलेज के लिए है, अच्छा है, आपके लिए एक वोकेबलरी बढ़ेगी कि इसको क्या कहते हैं, है ना। और होना भी चाहिए, हम जर्मन सीख रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखते हैं नंबर ड्राई। ये क्या, ये कौन सा केक है, ये देखिए इस तरीके से केक है। इसको कहते हैं मार्बल केक, मार्बल केक, मर मोर कुखन, मर मोर कुखन, मर मोर कुखन। ये अगेन मुझे लगता है कि इंडिया में तो ये आपको जनरली इतना देखने को नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने इतने टाइम में कभी इंडिया में ऐसा केक नहीं देखा है। बट हो सकता है काफ़ी जगहों पे एक्सक्लूसिवली ये रखा जाए, बट ये स्पेशल है जर्मनी के यहाँ का। अगर मैं बात करूँ तो ये जर्मनी के रिगार्ड में ये तीनों ही केक्स जो हैं बहुत फेमस है, और बहुत कॉमनली आपको हर गली में ये मिलेंगे देखने को। ओके, ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है ये आप समझते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केज़र कुखन, श्वार्ज़वाल कुखन और मरमोर कुखन, ये आप कई बारी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, क्वेश्चंस में देख सकते हैं, इसीलिए आपकी वोकेबलरी बढ़े, इसीलिए ये आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसको आप ज़रूर अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू।